एक सुंदर वन जंगल में लाडो चिड़िया अपनी सास टूनी के साथ रहती थी। लाडो की सास टूनी उससे बहुत काम करवाती थी। एक दिन लाडो अपनी सास टूनी को रोटी और सब्जी देती है और तभी लाडो की सास टूनी कहती है, लाडो, यह कैसी सब्जी बनाई है तूने? अपने घर से सब्जी बनाना नहीं सीखा क्या? पता नहीं सब्जी में क्या डालती है, खाने का स्वाद ही नहीं आता। पर माँ, मैंने तो बहुत अच्छी सब्जी बनाई है, आपको यह पसंद क्यों नहीं आ रही? यह सब मुझे नहीं पता, बस तू ढंग से सब्जी बनाया कर। अगले दिन लाडो की सास टूनी कहती है, लाडो, आजकल मुझे पिज्जा और बर्गर खाने का बहुत मन कर रहा है, मुझे पिज्जा और बर्गर बना कर दे। माँ जी, पिज्जा और बर्गर खाना आपके सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। जैसे मैंने कहा, चुपचाप कर, तू मुझसे जबान मत लड़ा। यह मेरा घर है, मैंने कह दिया तो कह दिया, यहाँ पर मेरी ही मर्जी चलेगी। तभी लाडो बिना कुछ कहे सास के लिए पिज्जा और बर्गर बनाने लगती है। माँ जी, आपका पिज्जा और बर्गर तैयार है, खा लीजिए। पहले मेरा मन कर रहा था, पर अब मेरा मन नहीं कर रहा। अब मुझे मैगी बना कर दे। माँ जी, पर यह पिज्जा और बर्गर का क्या? बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि हमें खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए। आप तो बड़ी हैं, आपको तो यह बात समझनी चाहिए। अच्छा, तो अब मुझे बूढ़ी बोल रही है? तुझे तो बोलने की तमीज भी नहीं है। तुझे मायके वालों ने अकल नहीं सिखाई। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो इस घर से निकल जा। सासू माँ, आप ये क्या कह रही हो? मैं अकेले इस घर के बाहर कहाँ जाऊंगी? मैंने आपकी इतनी सेवा की है और आप ये कह रही हैं? हाँ हाँ, तूने बहुत सेवा की है। इतने दिनों से मैं तेरी सेवा ही देख रही हूँ। ऐसे ही टूनी अपनी बहू लाडो पर बहुत ताने कसती है। एक दिन लाडो की सास टूनी अपनी बहू से बदला लेने का सोचती है। लाडो, अब देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। तुझे कल तो बहुत बोलना आ रहा था ना, अब देख। लाडो नहाने के लिए बाथरूम में जाती है और तभी उसकी सास उसे वहीं बंद कर देती है। लाडो बहुत जोर से आवाज लगाती है, माँ जी, आपने मुझे बंद क्यों कर दिया? दरवाजा खोलिए, अगर कोई बात है तो हम बाहर आकर करेंगे। तभी लाडो की सास झूठ बोलते हुए कहती है, बेटा, पता नहीं यह दरवाजा कैसे बंद हो गया। मुझसे तो यह दरवाजा खुल भी नहीं रहा। मैं दरवाजा खोलने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, पर दरवाजा नहीं खुल रहा। सासू माँ, मुझे तो बहुत घुटन हो रही है। अगर मैं थोड़ी देर बाहर नहीं निकली तो मैं बेहोश हो जाऊंगी। लाडो की सास फिर से झूठ बोलती है और कहती है, बेटा, मुझे लगता है दरवाजा जाम हो गया है। इस दरवाजे को तोड़ना ही पड़ेगा, तभी तुम बाहर निकल पाओगी। टूनी मन ही मन सोचती है, क्यों लाडो, आया मजा? तुझे कल बहुत बोलना आ रहा था ना, अब तू बाथरूम में बंद पड़ी रहे। लाडो बाथरूम में रोने लग जाती है और कहती है, हे भगवान, तू मेरे साथ इतना बुरा क्यों कर रहा है? मुझे इस बाथरूम से बाहर निकाल दो, मेरा यहाँ पर दम घुट रहा है। तभी वहाँ पर गोलू चिड़ा आता है और देखता है कि उसकी माँ टूनी जानबूझकर लाडो को बंद कर बाहर खड़ी है। वो तभी वहाँ कहता है, माँ, आप ये क्या कह रही हैं? आपने लाडो को बंद क्यों किया है? जल्दी दरवाजा खोलो। बेटा, यह दरवाजा जाम हो गया है। माँ, आप झूठ क्यों बोल रही हैं? दरवाजा तो जाम नहीं है, आपने तो बल्कि दरवाजे को बाहर से बंद किया है। तभी गोलू दरवाजा खोल देता है और लाडो बाथरूम से बाहर निकल जाती है और कहती है, अच्छा हुआ मैं बच गई, नहीं तो मेरा दम ही घुट जाता। लाडो, तुझे पता है दरवाजा जाम नहीं हुआ था, बल्कि माँ ने ही दरवाजे को बाहर से बंद किया था। पर माँ, आपने ऐसा क्यों किया? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? बेटा, मुझे माफ कर दे। मेरा तुझसे बदला लेने का मन कर रहा था, इसीलिए मैंने ये सब किया, पर आगे से मैं ध्यान रखूंगी। माँ, अगर लाडो का दम घुट जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता? आपको इस बात की सजा मिलनी चाहिए। नहीं गोलू जी, माँ बड़ी है, उनसे गलती हो गई तो फिर क्या हुआ? मैं उन्हें माफ करती हूँ। लाडो अपनी सास टूनी को माफ कर देती है और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक
घने जंगल में टूनी और लाडो नाम की दो बहनें रहा करती थी। बड़ी बहन टूनी अक्सर अमीर बनने के सपने देखा करती थी और एक दिन, अरे टूनी दीदी, तुम बैठकर क्या सोच रही हो? अरे लाडो, मैं यह सोच रही हूँ कि ये अमीर पक्षी कैसे अपना जीवन जीते हैं। इनके पास बड़े बड़े घोंसले, महंगे कपड़े और महंगे महंगे हवाई मोटर होते हैं। और देख, हमारे गरीबों के पास क्या है? रहने के लिए एक अच्छा घर भी नहीं है। अच्छा खाना तो दूर, अच्छा पहनना भी नसीब नहीं होता। लेकिन दीदी, मैंने सुना है जिसके पास जितना होता है उतना ठीक होता है। फिर अमीरों के बारे में सोच सोच कर दुखी होने का क्या फायदा? अपने पास जो है भगवान का दिया हुआ बहुत है। ज्यादा सपने मत देखा करो दीदी। तू देखना लाडो, मैं कह रही हूँ इस पक्षी से शादी करूँगी और फिर मेरे पास सब कुछ होगा जो मैं चाहती हूँ। और ऐसे ही समय बीतने लगता है और एक दिन टूनी की माँ उसे आकर कहने लगती है, देख टूनी, मैंने तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया है। लड़का रईस है पर उसका रंग थोड़ा सांवला है। माँ, मुझे काले और गोरे से फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो बस अमीर पक्षी से शादी करनी है। टूनी शादी करने के लिए तैयार हो जाती है और उसकी शादी एक रईस कौवे से हो जाती है। एक दिन लाडो अपने हवाई मोटर से मायके आती है। कहो दीदी, अपने ससुराल में खुश हो ना? हाँ हाँ लाडो, अपने ससुराल में बहुत खुश हूँ। मेरी ससुराल में बहुत पैसा है। देख, कितनी महंगी हवाई मोटर में आई हूँ। अब इधर उधर जाने के लिए मुझे उड़ना भी नहीं पड़ता। तू भी किसी रईस से शादी कर ले और मजे से जिंदगी गुजार। दीदी, अगर मेरी किस्मत में किसी रईस से शादी लिखी होगी तो हो ही जाएगी। मेरे सोचने से कुछ नहीं होगा। यह सब सुनकर टूनी कहती है, तू तो पगली है, जब देखो ज्ञान की बातें करती रहती है। चल, अब मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। तू मम्मी का ध्यान रखना। इसी तरह समय गुजरने लगता है और लाडो की शादी एक लकड़हारे से हो जाती है। तभी उसकी बहन उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, छी लाडो, तूने शादी की एक गरीब लकड़हारे से? वह तुझे पहनने के लिए देगा क्या? रहने के लिए उसके पास एक बड़ा घर भी नहीं होगा। खैर, तू चिंता मत करना। अगर तुझे किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मुझसे मांग लेना। आखिर मैं तेरी बहन हूँ, मैं तेरी सारी कमी को पूरा कर दूंगी। दीदी, आपने मेरे बारे में सोचा, मेरे लिए यही बहुत है। लेकिन मेरे पति जो भी कमाते हैं उसमें मैं बहुत खुश हूँ। वह सब तो ठीक है। अगर तुझे कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मेरे पास आ जाना। मेरे पास बहुत पैसा है। अगर उसमें से थोड़ा सा भी दे दूंगी तो मुझे कोई कमी नहीं होगी। इतना कहकर टूनी वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद टूनी के पति की हवाई मोटर क्रैश हो जाने से उसकी मौत हो जाती है। तभी उसके ससुराल वाले उसे धक्का मारकर बाहर निकाल देते हैं। तभी टूनी रोते रोते अपनी बहन के घर आती है। लाडो, मुझे पैसों का घमंड हो गया था, तभी भगवान ने मुझे सजा दी है। मेरे पति की मौत एक हवाई मोटर क्रैश में हो गई थी और मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। दीदी, तुम रो मत, तुम मेरे घर में रह सकती हो। मेरा घर छोटा है पर मेरा दिल बहुत ही बड़ा है। हम दोनों बहनें इस घर में खुशी खुशी रहेंगे। ठीक है लाडो, जब तक मुझे काम नहीं मिल जाता तब तक मैं तुम्हारे घर पर रहूंगी। मैं तुझ पर बोझ नहीं बनना चाहती। इसी तरह दोनों बहनें एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।